हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं बड़े दिनों बाद आ रहा हूँ। मुझे कुछ नया मिला और इस वक्त मैंने ना शेविंग वेविंग नहीं की है, कुछ नहीं। मैं जैसा हूँ वैसे तैयार हो गया, क्योंकि ये नॉलेज मेरे को मिलता है ना। तो क्या होता है कि उसके अंदर वो जो फ्लो होता है वो मिस हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे को नॉलेज वो आया कि एक नॉलेज चीज़ ज्ञान में आई, तो मैं बोला चलो फटाफट रिकॉर्डिंग करते हैं। अदरवाइज वीडियो बनाने के लिए भी ज़बरदस्ती नहीं बोलता हूँ मैं। अगर कुछ नया मिला तब मैं ज़रूर भेजता हूँ। तो आज बड़े दिनों बाद में मेरे को एक मैसेज, मेरे को एक ज्ञान हुआ, डीएनए मेमोरी। अब आप सोचते हैं कि ये मेमोरी डीएनए ये क्या होती है। देखो, जब कोई सिस्टम, कोई डिपार्टमेंट, कोई ऑफिस, कोई घर, कोई रसोई जब वो ढंग से नहीं चलती है ना, तो क्या करते हैं कि हायर पावर, हायर अथॉरिटीज़ क्या करती है, किसी व्यक्ति को एक जिम्मेवारी दे देती है। एक जिम्मेवारी दे देती कि भाई ये जो है आपने इस सिस्टम जो है लॉस में चल रहा है, इसको मेंटेन, इसको आप जो है प्रॉफिट में लाइए। तो बोला ठीक है सर, बोला और हमारी तरफ से जो आपको सपोर्ट चाहिए बताना। अब वो क्या करता है, वो टेक ओवर करता है। वो टेक ओवर करने के बाद में उस चीज़ को उसमें सुधार करता है और फिर एक पैटर्न बना देता है कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करो, ऐसे काम करना है। अच्छा, ये जो पैटर्न जब वो जिम्मेवारी लेता है उसके पहले जो है वो स्टडी करता है कि इसमें फ्लॉस कहाँ है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या हटा देना चाहिए, कुछ चीज़ें परमानेंट रखनी है ना। वो पाइप मतलब वो एक परमानेंट रिकॉर्ड बना देना, परमानेंट बिहेवियर बना देना है। अच्छा, ये डिस्कस करते हैं अपने हायर अथॉरिटी, यानी हम गुरुजनों को बोलते हैं, गुरुजन हो गए, मुक्त आत्माएं हो गई। फिर क्या करते हैं, फिर वो व्यक्ति जो है टेक ओवर करता है। टेक ओवर करने के बाद में वो सारा जो है एक एक चीज़ को मॉडिफाई करता है, पैटर्न हैबिट्स पैटर्न्स को चेंज करता है, थिंकिंग पैटर्न को चेंज करता है। और फिर थोड़े दिनों के बाद में वो जो डिपार्टमेंट है, वो जो ऑफिस है, वो क्या हो जाता है, प्रॉफिट में आना लग जाता है। और उसके बाद में वो पीछे मुड़ के सिस्टम नहीं चलता है ना। उसी तरह जो है, हम जब इस संसार में आते हैं तो हमें रेडीमेड किसी के परिवार में जब हम जन्म लेते हैं, इसमें भी तीन लोग अलग अलग के जब जन्म लेते हैं, तो हम तीन प्रकार जन्म लेते हैं। तो हमें क्या होता है, प्री प्री प्रोग्राम्ड उसका डीएनए होता है। उसमें पैटर्न्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं, कुछ विल होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो सब कुछ उसमें होता है। तो जब हम उस घर में जन्म लेते हैं ना, तो हम उसके कर्जदार हो जाते हैं, या वी आर बाउंड टू दैट। तो हम, एक तो हमारा अपना नेचर होता है और एक उस घर की प्रकृति होती है। तो हम क्या करते हैं, उस प्रकृति के साथ और अपना नेचर को तालमेल बिठाते हुए आस्ते आस्ते उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। और एक समय पर जाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको, उस घर को, उस बिल्डिंग को, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम एक पर्टिकुलर लेवल पे ले आते हैं, यानी उसका डीएनए हम चेंज करते हैं। और डीएनए चेंज किया जाता है बेसिकली फोकस, डिटर्मिनेशन और लगातार प्रैक्टिस करने से। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अभी आप किसी घर में गए, वहाँ देखा कि रसोई में जो है वो बड़े कॉकरोच और कीड़े, जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, छिपकली हो गई, चींटी हो गई, बहुत है। तो एक व्यक्ति का वो रिक्वेस्ट करेगा, बोला यार मैं दुखी हो गया हूँ कि ये चींटियाँ बहुत आती हैं। वो इसलिए दुखी है कि उसका जो एरिया ऑफ ऑरा है, या चेतना का जो ऑरा है वो बहुत छोटा है, तो उसको दिखाई समझ में नहीं आ रहा है। अब एक दूसरा व्यक्ति अगर बोलता है अच्छा, तो वो कॉस्ट उसको दिखाई दे रहा है, एफेक्ट देगा, पूरा दिन ऑब्जर्व करेगा और बोलेगा अच्छा। आप रात को खाने को बर्तन जो है धोके नहीं रखते हो, बोला नहीं। आप खाना जूठा, जो जो वो देखता है उसको बोलता है इसमें सुधार करो। अगर वो सुधार करता है तो वेल एंड गुड, तो वो तो शिष्य हो गया। अगर बोलता है, बार बार नहीं करता, आलस करता है, तो वो देखता है अरे यार नहीं करेगा, तो उसका बोलता है यार तुम ही सुधार के दिखाओ, तो वो बोलता है मैं तैयार हूँ, तो वो हाथ पकड़ के उसको सुधारता है। रात को बर्तन बर्तन साफ़ करता है, और बर्तन साफ़ करने के बाद में जो है, वो जो है व्यक्ति जो है 5-6 दिनों के बाद में देखता है वाकई में चींटियाँ छिपकली आना बंद कर दी। अब वो उसको अपना आदत बना देता है।
और उसके बाद में वो कर्म करने के बाद में वो जो जो व्यक्ति जिसने उसको रास्ता दिखाया था वो चले जाते हैं। और यहाँ तक तो हो जाता है एक स्टेप। उसके बाद में वो और बोलते कि और बताओ कहाँ कहाँ जीवन में सुधार करना है, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूँगा। तो वैसे वो करते हैं और वो अपना उद्धार करते हैं। तो डीएनए जो भी हमारा जिस घर में जन्म लेते हैं उस, या जिस घर में, जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में लेते हैं, तो उसका एक डीएनए पैटर्न होता है और डीएनए पैटर्न के अनुसार हम काम करते हैं, उस काम अनुसार हमें फल मिलता है। ठीक है। अब वो आपको फल पसंद हो ना पसंद हो अलग चीज़ है। कई बार हमें कोई चीज़ मिलती है धरोहर में, हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन हम जो दूसरा व्यक्ति होता है उसको देखते हैं, हम सोचते हैं कि हमें वो मिल जाए। ठीक है। तो जब वो मिलना है तो हमें उसके डीएनए मिल जाना पड़ेगा। तो उसकी कॉपी करने जाएंगे तो आपको, या तो आपको अपना डीएनए मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन नेचर ने कुछ ऐसा प्रावधान किया है कि आपके लिए बेस्ट ये होता है कि चेंज ओवर करने के, यानी आप जाए ना, इसको घर को सुधारने में नहीं, क्योंकि इस घर का डीएनए पैटर्न ही ऐसा है कि आप इतने ऊंचे नहीं हैं कि वो डीएनए पैटर्न को आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए जो हायर पावर्स जो होती है, जिनको सब दिखाई देता है, एक एक चीज़ के पास मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। वो लोग के असिस्टेंस के साथ आप काम कर सकते हैं। तो ये हो गया डीएनए उस घर का, उस सोसाइटी की चेतना का। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आदमी शरीर छोड़ता है, इसमें 3-4 टाइप की छूटने के बाद में घटना घटती है। एक भूत जो होता है हम पास्ट मेमोरीज लिंगरिंग करती हैं। दूसरा आता है प्रेत, उसको क्या होता है, उसको नॉलेज नहीं होता है, और जैसे एक बेहोश व्यक्ति है, जैसा शरीर में था वैसा ही है, फर्क इतना है कि अब उसके पास शरीर नहीं। उसके बाद में आते हैं पितृ। पितृ वो होते हैं जो मतलब वो जागृत हो गए उनको, पर अब जो है उनमें भी 2 टाइप के लोग होंगे। एक अज्ञान जो मोहित है संसार में, उनको भी काम पेंडिंग है, वो नीचे की तरफ आना चाहते हैं। और एक वो है जो ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। नीचे की तरफ आने वाले दोबारा वो शरीर को लेना चाहेंगे, कुछ वही डीएनए में लेना चाहेंगे और कुछ दूसरे डीएनए में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये पहला इसको बाद में करता हूँ। उसके बाद में जो व्यक्ति ऊपर जाता है वो फिर क्या होता है, वो गुरुओं की श्रेणी में आ जाते हैं, जिसको हम बाबा बोलते हैं। वो गुरु की श्रेणी में आते हैं, उनके यहाँ सब कुछ दिखाई देता है, डीएनए साफ नज़र आता है, कॉज इफेक्ट पास्ट, मतलब उसमें जो है तीनों काल उपलब्ध होते हैं, मतलब कॉज एंड इफेक्ट उपलब्ध होते हैं, पास्ट प्रेजेंट स्टोरी A to Z होता है, और वो टोटली फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं, मोक्ष अवस्था में होते हैं। ठीक है। अच्छा, उनका कांटेक्ट होगा नीचे के गुड पितरों से। गुड पितर मीन्स अपर गोइंग पितर में, अपर वाले का जो नीचे की तरफ आना चाहते हैं, सांसारिकता की तरफ, जिसको आप प्रकृति बोलते हैं, वो अलग होंगे। तो ये पितर जो है वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं। तीसरा, जो नीचे के पितर आते हैं वो पितरों से डिस्कशन करते हैं कि मेरे को ये काम है, वो काम है, मुझे ये अनुभव करना है, मेरे को ये इच्छा करना है। तो अभी जैसा कोई बंदा, मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो सोल है, वो मान लो कारपेंटर था, अब वो कारपेंटर हो गया, उसकी मास्टरी हो गया, बोलते यार मेरे को जो है ना नाई बनना है, तो नाई बनना है। तो अब वो उसको जो है स्पेशली जन्म लेना पड़ेगा नाई वाले डीएनए चेतना में, यानी ऐसी जगह पे जहाँ पर बार्बर्स लोग होते हैं, बार्बर का माहौल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, वो उस आसपास के अनुसार वेट करेगा राइट टाइम, जब उसको वो मिल जाएगा, गर्भ मिल जाए। और मिलने के बाद में, ये तो सिर्फ एक पार्ट हो गया, सिर्फ उसका ऑक्यूपेशन, बाकी का और भी है। वो जन्म लेगा नाई के घर में, फिर वो उसको बचपन से वैसा माहौल मिलेगा, वो नाई बनेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा अवेयरनेस के साथ में। एक्सपीरियंस करने के बाद में वो अलग अलग लेवल होगा उसका, कितना वो लेवल पे वो अपने आप को प्रमोट करता है, एक्सपीरियंस करने के बाद में कितना वो जो है प्रोग्रेस करता है। फिर जैसा मान लो बोला हाँ अब मैं जो हूँ मास्टर हो गया हूँ, और एडवांस स्टेज में आ गया, पूरा सब कुछ अब वही इन्वेंट भी कर रहा है नई नई चीज़ें। फिर वो वहाँ से सोल, फिर वहाँ से फ्री होगा, फिर वो अगेन नेक्स्ट हायर लेवल पे सोल पे जाएगा। जैसा पहला अगर वो जागृत है तो पितृ में जाएगा, चला जाएगा। फिर पितरों के बाद में कई बार डायरेक्ट भी चले जाते हैं, यानी सोल जो है वो एक साथ उसको 3-4 एग्जिट लेवल एग्जिट है, या तो वो भूत बन के अटका रहे, उसको उसके साथ पावर ही नहीं है ना,
सेकंड हो गया आपका प्रेत हो गया, उसके पावर है बट ही इज़ कन्फ्यूज, अंधेरे में, उसको समझ में नहीं है, उसको इतना विवेक बुद्धि नहीं है। फिर आएगा पितृ, उनको सब समझ में आता है, देख आता है। अब वो जो है अपने इच्छा और कुछ बैलेंस कर्मा है उसकी पेंडिंग है। और एक हो गए जो फ्री हैं, वो बैलेंस कर्मा करना चाहे नहीं करें वो अलग हो गया, वो बात की बात है, ठीक है, वो उनके हाथ में है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया। अब मान लो हम 3 लोग हैं, 3 शरीर है और तीनों चेतना जो है एक दूसरे से पैसे लिए हैं उधार। मान लो ए ने लिया बी से पैसा, उधर उसको उधार देना, वो कर्म पेंडिंग होगा। बी ने सी से लिया, सी ने ए से लिया, मतलब तीनों ने एक दूसरे को देना है, तो ये कर्म बंधन हो गया। अब जब तक फिजिकल बॉडी में है तब तो यार तूने मेरे पैसे देने, हाँ यार मैंने इसके पैसे देने, ये एक कर्म पेंडिंग हो गया। अब मान लो शरीर छोड़ दिया, अब जैसे ही शरीर छोड़ दिया तो वो जो प्रेत लेवल का है वो बाउंड हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं किसी तरह इसके पैसे चुका दूँ। तो किसी की घर की ही बॉडी में और में घुस के जो है वो अपना कर्म करेगा और फ्री हो जाएगा, क्योंकि वो बाउंडेड बाई, उसको धीरज नहीं है, उसको समझ नहीं है, तो सोचते हैं कि मैं यहाँ से तो मुक्ति नहीं मिलेगी, तो वो मुक्त हो, उसे मुक्त तभी होता है। दूसरा होता है पितृ वाला, देते हैं यार, फिर वो क्या करते हैं, वो पितृ लेवल पे जाते हैं और बोलते हैं यार इसका मैंने 500 रुपया देना है, ठीक है। अब वो 500 रुपया देना है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़रूरी नहीं कि उसी जिस डीएनए से आया था या जिस बॉडी से आया था उसी डीएनए में जाएगा, ये दूसरे के डीएनए वाली बॉडी में भी जा सकता है, वहाँ जाएगा, पर उसको एक पेंडिंग रहेगा कि मेरे को यार फलाने से पैसा लेना था, फलाने को देना था। तो वो क्या करेगा, जब तक वो धरती पे नहीं आएगा तब तक वो कर्म उसको नहीं होता है। या फिर उसको ऐसा कोई सोर्स मिल जाए, बॉडी मिल जाए, जो बोलेंगी यार मैं इसको हेल्प करना चाहती हूँ, वो पैसा दिला दे, उधर लेवल पितर लेवल पे भी हो जाता है, ठीक है। अलग अलग लेवल पे से भी वो कर्मा से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल हो, लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए आपको फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल बॉडी चाहिए ही चाहिए। इसके लिए बोलते हैं देवी देवता तरसते हैं, वो इसलिए नहीं तरसते हैं, वो कुछ अनुभव करना चाहते हैं, वो कुछ कर्म करना चाहते हैं। तो उनको राइट, अगर मेरे को अभी मैं मान लो मैं टीचर हूँ और मुझे अभी म्यूजिशियन बनना है, ठीक है, तो मेरी कोशिश तो वही होगी ना कि म्यूजिशियन लोगों के पास उठूँ बैठूँ। लेकिन मेरे को और इजीनेस के लिए क्या होगा, मैं ऐसे घर में जन्म लूँ जहाँ पर मैथमेटिक्स म्यूज़िक चल रहा हो, तो मैं म्यूज़िक मैथमेटिक्स घर में जन्म लूँगा, वहाँ पर पेरेंट्स मेरे को, मैं उनका आज्ञाकारी रहूँगा, जैसे वो फॉलो करेंगे मेरे को वैसे फॉलो करूँगा, और मैं एकदम स्मूथली जो है उसको सीख लूँगा, मास्टर हो जाऊँगा, है ना। तो मैं बन गया। तो वो बॉडी चेंज करने से या चेंज करने से जो है मैं उसको एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, ये एक तरीका है। तो इस तरह से जो डीएनए है वो प्रकृति में ही मिलेगी आपको। आप फिजिकल बॉडी में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल बॉडी में रहेगा, यहाँ तक तो डीएनए में रहेगा। और मेंटल लेवल पे जो है वो अलग होगा, उसमें आपका प्लानिंग होगी, फ्यूचर प्लानिंग होगी। जैसे पास्ट के लिए रिलेटेड मेमोरीज होती है, वैसा फ्यूचर के लिए विल होता है, विल होती है एक इच्छा शक्ति, एक प्लानिंग होती है, एक इमेजिनेशन। ये 3-4 चीज़ें मिल के जो है आप अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो लोग ऑरा वॉरा देखते हैं वो समझ जाते हैं, आपके ऑरा में आपको उसको सब दिखाई देता है कि आपने क्या इच्छाएं की, आपकी कहाँ इच्छा है, आपका ध्यान कहाँ पर है, और कौन सी इच्छाएं हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके साथ में चिपक रही है, आपको नहीं छोड़ रही हैं। जो नहीं छोड़ रही है मीन्स वो आपसे कुछ लेना देना पेंडिंग है, और जहाँ आप प्रोग्रेस कर रहे हो वो आपका टारगेट है, प्लानिंग है। तो डीएनए जो है वो नहीं है, उसको मॉडिफिकेशन का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उसको पैटर्न से सुधार सकते हैं, मतलब साधना से, मेहनत से, और वो आस्ते आस्ते धीरज रखना होता है, ये नहीं कि एकदम से ही हो जाएगा। एक टारगेट लो, स्लो स्लो करो, जब वो पार्ट ऑफ दी नेचर हो जाएगा आपका, तो फ्यूचर में आप टेंशन नहीं, अब वो सबकॉन्शियस माइंड और डीप लेवल पे कोर में चला गया, अब वो ऑटो में आपके आने वाली जनरेशन में ये उनको अवेलेबल रहेगा। ये वो पुराना वाला भी रहेगा लेकिन ये नया वाला इज अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो कुछ लोग आपके फुट स्टेप को फॉलो करेंगे, तो वो नई जनरेशन जो आएगी, नए पत्ते आएंगे, नई पौधा है, उसमें आपका डीएनए का जो चेंजेस किया उसका इम्प्रिंट्स अवेलेबल हो जाएंगे, है ना।
अच्छा, ये हो गया डीएनए का। दूसरा, लोग बोलते हैं कि पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, तो ये अलग अलग लेवल के होते हैं। पास्ट लेवल कई बार कई जैसे ऑरा में इमीडिएटली उनको धीरज नहीं है तो किसी की ऑरा में घुस के जो है एक जगह बना लेते हैं, और उससे जैसे वो एक घर में रहते हैं, एक दूसरे घर में चुपके से रहते हैं, और वो उनको जो है हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं और अपना भी काम निकालते हैं। दूसरे पितृ होते हैं, वो कोशिश करते नहीं आने की, पर वो समय, एक समय होता है जैसा आप पर्टिकुलर टाइम पर आते हैं, अराइज होते हैं उनके गुण, वो आपके थ्रू आते हैं। फिर पितृ से ऊपर जो होते हैं बाबा होते हैं, बाबा होते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, वो अलग होते हैं। आप जब भी प्रार्थना करेंगे आंखें बंद करके अपने हायर सेल्फ, जिसमें पितृ, ये पितृ जो होता है ये भी हायर सेल्फ है आपका, बाबा है ये भी आपका हायर सेल्फ है, इस सेल्फ में आते हैं, मतलब आपका कॉस्मिक लेवल। जैसा हम बचपन होते हैं ना और बूढ़ा होता है, तो बूढ़ा जो है वो बचपन का, जो दादाजी है वो बचपन का फ्यूचर होता है, यानी जो भी कुछ दादाजी के पास नॉलेज है ये सब उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल फ्यूचर में। बट अब ये जब ये ट्रैवल करेगा बचपन से लेके बूढ़े तक, तो वो उसमें और ऐड करेगा और मॉडिफाई करेगा, वो अलग ही है। तो हमें प्रार्थना करेंगे हम अपने पितरों से और अपने गुरुजनों से, महात्माओं से, बाबाओं से, जो हायर सेल्फ है, तो वो आपको हेल्प करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्योंकि अगर आप 100 वाट के हैं और बाबा जी 1000 वाट के हैं तो वो डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। या तो आपको 1000 वाट के लेवल के आसपास जाना पड़ेगा, या फिर बाबा जी ऐसा बंदा चुनना पड़ेगा जो आपके आसपास की फ्रीक्वेंसी को मैच करता होगा। 100 वाट, 101, 102, तो आपको एक स्टेप ऊपर लेके जाएगा, फिर 102, 103, ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान, आगे ध्यान करेंगे, आपकी इच्छा होगी, और ऊपर से गुरु जो है वो शिष्य भेजेगा आपके साथ में, और एक एक स्टेप, एक एक वॉल्ट बढ़ाते 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 आपको प्रगतिशील करता रहेगा। और जैसे जैसे कुछ समय के अंदर आप ध्यान धारणा सब करेंगे, 24 घंटे अपना सुधार करेंगे, विवेकपूर्ण एक्टिव रहेंगे, अवेयरनेस रहेंगे 24 घंटे अपने विचारों के प्रति, भावनाओं के प्रति, कर्मों के प्रति, इच्छाओं के प्रति, संकल्प के प्रति, तो आप जो है उसको वैसे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते एक समय आएगा जब आप गुरु के समान उस 1000 वॉल्ट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी दौरान गुरु भी आगे आगे अपनी तरक्की करते हैं, गुरु भी आगे आगे चेतना का विकास करते हैं, है ना। ये होता है। दूसरा, एक व्यक्ति होता है छोटा बच्चा, उसको बोल दिया तो वो बोलता है 5 बजे उठने के फ़ायदे होते हैं और ये करना चाहिए, तो एक बच्चा है वो 5 बजे ऑटो में उठ जाता है। एक बच्चे बोलता है कि मेरे को उठाओ, तो उसको उठाने के लिए माँ बाप गुरु के रूप में उठाते हैं, चले उठो। एक बच्चा होता है उसको माँ बाप को पूरा बोले मम्मी आपने जैसा उठाना उठाओ, मेरे को मारो जो, पर उठाना जरूर। तो वो गुरु जो है वो उग्र रूप लेते हैं, वो पानी में डालेंगे और उस टाइम पर वो रिएक्ट करेगा। पर जैसे उसको गुरु याद दिलाएंगे, तूने ही मेरे को दिया था उठाने के लिए कि मुझे मारना, पानी डाल देना मुंह पे, तो एकदम शांत हो जाएगा और वो गुरु के पैर पकड़ेगा, माफ़ी मांगेगा। और जैसे ही वो क्षमा मांगे उसके अंदर ऑटोमेटिक वो जो अहंकार, ईगो, अज्ञानता नाश हो जाएगी और वो डाल देगा। और कुछ लोग बोलेंगे मेरे को मत उठाना प्लीज़ यार, मैं इंजॉय, तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे गुरु। माँ बाप जो तो वो बोलेंगे सोए रहो यार, 8 बजे तक सोना, जितना बजे सोना सो, है ना। क्योंकि वो उनकी विल की रिस्पेक्ट करते हैं। बोला कोई बात नहीं, और उनको पता है कि एक्सपीरियंस करने के लिए सोल जो आई है ये भी मेरे ही डीएनए के थ्रू आएगी हैं और मेरे ही डीएनए को एक्सपीरियंस देगी। तो एक्चुअली हम हायर सोल जो है किसी के विल के खिलाफ नहीं काम करती हैं, उनकी प्रार्थना को ज़रूर सुनती है, उनको मार्गदर्शन देती है। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी आवाज़ को सुनने, महसूस करना, समझना जो है वो थोड़ा कला होनी चाहिए। जैसा आपने कहीं साइन बोर्ड पढ़ लिया, कहीं किसी गाड़ी के पीछे स्टिकर पकड़ लिया, कोई कान में आवाज़ गूंजी और आपका ध्यान, अरे यार ये तो बोल रहे मैसेज, और आपने इसको पकड़ लिया और फिर इसको जीवन में उतारा, तो वो संभावना बढ़ जाती है। तो मेरे आप लोग से यही, मेरे को एक्चुअली मैं बहुत दिनों से परेशान था कि पास्ट लाइफ, प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है वो प्रकृति में इधर ही है। वो ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट चल रहा है, ऑर्गन जैसे चल रहा है उसका चलने की कार्यक्षमता से उसको फल मिल रहा है। जैसे सवेरे आपने रात को मिर्ची खा ली, अब बच्चे को तो मिर्ची खाने का फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी बोलेगा
उसको दूसरा भी दिखाई दे कि मिर्ची खा रहा है और सवेरे जो है लेटरिन जाएगा तो इसको पेन होगा, है ना, अग्नि होगी। प्लस वो भी ये देखेगा कि मिर्ची खाने के बाद में ये थोड़ा रेस्टलेस हो जाएगा, खून में गर्मी आएगी। हर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब वो पूरा जब तक अपना इफेक्ट देना है मिर्ची ने, उसका जो भी पूरा सर्कल है वो एक बूढ़ा आदमी देख लेता है। तो बूढ़ा जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख रहा है, लेकिन बच्चा जो है वो सिर्फ प्रेजेंट को देख रहा है, यानी वो इंजॉय कर रहा है, आहा मज़ा आ गया, बहुत खाता है। लेकिन उसकी कॉजेज, उसकी इफेक्ट्स लिमिट्स के अंदर हो तो ठीक है, लिमिट के बाहर हो गई तो क्या है, क्योंकि अति सर्वतो वर्जते, यानी लिमिट के अंदर हर चीज़ अच्छी होती है। तो मतलब लिमिट का मतलब है कि हाउ मच यू कैन टॉलरेट, जहाँ पर पेन और प्लेजर जो है का एक बाउंड्री मार्क किया जाता है ना। तो आप, हाँ, वो जो बूढ़ा आदमी है वो तो पर प्रेजेंट फ्यूचर देख रहा है, तो वो ज़्यादा ज्ञानी हो गया। और बच्चा है जो मिर्ची खा रहा है, वो भोग में मज़ा है, उसको फ्यूचर से मतलब नहीं है, तो वो कर्म कर रहा है, वो प्लेजर भी ले रहा है, कर्म भी कर रहा है, क्यूरोसिटी से अनुभव भी कर रहा है, एडिक्ट भी हो रहा है। अगर एडिक्ट हो गया तो वो अलग, आपको बताया था मैंने, एडिक्ट की एक ही निशानी है, अगर वो चीज़ ना मिले और आपको बेचैनी हो जाए तो एडिक्ट है। अगर आप डेली नहाते हैं और एक दिन नहीं नहाए तो आप बेचैनी बढ़ रही है तो आप एडिक्ट हैं। अगर हर रोज़ आप पूजा कर रहे हैं और एक दिन 2 दिन आप पूजा नहीं करें तो आपके दिमाग में रहा है पूजा नहीं किया, पूजा नहीं किया, तो आप एडिक्ट। एडिक्ट जो है वो नहीं करने का, बेचैनी लाती है। आप करो पर बीच बीच में ब्रेक दीजिए कि मेरे को एडिक्ट तो नहीं है। आप डेली शराब पियो ना, लेकिन कुछ दिन से करो, दिन मत रखोगे, दिन आप फिर प्रोग्राम हो कि अचानक बोलेगा आज दो, अभी आज रेस्ट नहीं करना, आज रेस्ट 2 दिन 4 दिन बोलते। मेरी विल के में, यानी आप अपने विल के अनुसार जो है एडिक्ट हो, आप अपने विल के अनुसार काम करें तो वो होते आप अच्छे इंसान, डेवलप हो गए। ठीक है, फोकस जो है जीवन में वो आपको जो है पूरा परफेक्ट विनर बनाते हैं। उनको फोकस में क्या होता है, फोकस में आप इतने फोकस होते हैं कि आप अपने आप को भूल जाते हैं, अस्तित्व को भूल जाते हैं, और सिर्फ वो क्रियाओं को ही, आप क्रिया ही बन जाते हो और फलित होती है तो क्या हो गया, आप टारगेट अचीव करते हो, उसको हम समाधि बोलते हैं। यानी करते 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 करने वाला ही स्वयं वो चीज़ हो गई, तो समाधिस्थ हो गया। और फिर वो वापस वापस बैक टू बेस आएगा, देखेगा हाँ मैं ये अनुभव कर लिया, वो उसको मंजिल मिल गई, है ना, ऐसा है। अच्छा, और एक बात बताना है कि आंसू जब 2 जगह पे आते हैं, आंसू सुख के आंसू भी होते हैं और पेन के भी आंसू होते हैं। पेन के आंसू तो आपको पता ही है, जब पेन होता है बहुत, और ऐसा नहीं, एक होता सॉबिंग और एक होता रोना। ये रोना अलग चीज़, ये अट्रैक्ट करता है, कॉल करता है कि मेरे को तक, और फिजिकल कॉल। और एक होता है सुबकना, है ना। और एक रोना होता है जो बस आंखों से आंसू बहते हैं, और कई बार खुशी के मारे भी आंसू बहते हैं। तो ये 2 एक्सट्रीमिटीज़ होती है पेन और प्लेजर की। ठीक है, बस जब आंसू बह जाते हैं तो उसके बाद में पेन उससे ज़्यादा नहीं होगा आपको, और प्लेजर में तो उससे ज़्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये था इतना वीडियो, बड़े दिनों के बाद मैं सोच क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, पर फिर मैं बहुत दिनों से पढ़ा था कि किसी ने बोला था कि पास्ट फ्यूचर जन्म नहीं होता है, बेसिकली डीएनए, सारा खेल जो है डीएनए मेमोरी पाथ का है। आप नाई के घर में जन्म लोगे तो नाई का डीएनए आप अनुभव करेंगे, आप अपने ही घर में पास्ट में घर में जन्म लोगे तो आप वो वाला डीएनए को एक्सपीरियंस करोगे। आप यही कहोगे कि मैं था, ये जो मैं शब्द है ये अलग है। जैसा माला, माला में जो धागा होता है ना, तो धागा है मैं, बाकी जो मालाएं हैं और जो मन के हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, यानी पहचान है। ठीक है, तो जो इच्छा है ना, फ्यूचर है, ये सब एक ही स्टैंड से जुड़े जुड़े हैं। मतलब एक पेड़, पत्ता, टहनी और जड़, लेकिन आप पूरे पेड़ को ही आर पार थ्रू देख लोगे, एक एक पत्ते को देख लोगे, उसके ब्लू प्रिंट को, टहनी की ब्लू प्रिंट्स को देख लोगे, पेड़ के ब्लू प्रिंट्स को देखेंगे, और जड़ के, तो आपको पूरा माजरा समझ में आएगा। अरे ये सारा ब्रह्मा, तो ये पेड़ ही अपने आप में एक ब्रह्मा है। ठीक है, और अलग अलग लाइफ साइकिल है, पत्ते की लाइफ साइकिल अलग होगी, ठीक है, टहनियों की लाइफ साइकिल अलग होगी, पेड़ की लाइफ साइकिल है 10 साल के आदमी के, तो पेड़ की कई टहनियाँ बदल गई, कई नई टहनियाँ आई, कई जो उसका तना अलग हो गया, है ना, कहीं और बैंड हो गया है, जड़ें हैं कोई और गहरी हो गई, तो ये होल पिक्चर हो जाएगा उसका। पर हमें आदत पड़ेगी ये पार्ट में छोटा सा, हम अपने आप को ही देखते हैं, समझते हैं, वो भी एक जज, वो भी अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो। अदरवाइज उठे, खाना खाया, वही सवेरे उठे, आंखें बंद करके दातन किया,
बस चाय पी, एडिक्शन की तरह चाय पी, ऑटो में चल रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और दोस्त को देखा मुस्कुराए, है ना। ये तो रूटीन है, ये तो चले। इसके अलावा आपको अवेयर होना चाहिए। और एक होता है कि जब आप किसी घर में जाते हो तो वहाँ की ऑरा को, अगर आप एक्सपांड हो, आप एक्सपांड भी दो वजह से होता है आपका ऑरा। एक जहाँ पर आप उसके प्रति एक सकारात्मक सोच रखते हो तो आपको फीलिंग पॉजिटिव आएगी। अगर नकारात्मक रखे तो नेगेटिव, वो आप अनकंफर्टेबल महसूस होगा। और एक होता है आप न्यूट्रल स्टेट में जाते हो, न्यूट्रल स्टेट में जब किसी घर में जाते हो तो उससे जजमेंट नहीं है, तो वॉइसलेस रहते हो, तो वहाँ पर आप जाएंगे, यू विल फील एक्सपेंडिंग। इसका मतलब ही हाँ, टेम्परेचर जहाँ का जो एनर्जी लेवल जो है तो हाई है। किसी घर में जाएंगे, सडनली यू फील सैड, बेचैनी, अलग डिसहारमनी, शोर शराबा। वो चीज़ों को मत देखना कि खलार पड़ा है, वो तो बात का इंडिकेटर है। कई बार धोखा भी होता है, वहाँ अगर गंद फैला हो। कई बार गुरु ऐसे होते हैं कि उन्होंने ऐसा घरों के चारों तरफ गंद फैलाया होता है, चले छी 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 छी, आप बाहर के आवरण को देख रहे हैं, लेकिन जब आँखें बंद करके अपने दिल की नज़र से देखोगे तो अरे गुरु तो बहुत ऊंची चीज़ है, ये तो अपने आप को छुपा के रखा है कचरे के बीच में ताकि हम लोग दूर रहें। तब गुरु बोले कि तुम मेरे को पहचाने, तेरी दिल की, तू दिल की नज़र से देखता है। तो दो नज़रें होती है हमारी, एक संसारिक और ये सब चीज़ें, जो ड्रेस, कई लोग अच्छे, बहुत अच्छे ड्रेस होते हैं, और एक देते हैं दूसरे की उसकी प्योर एनर्जी का प्योरिटी स्टेट, प्योरिटी होती है। फिर हाइपर एक्टिविटी, लोग डिप्रेशन, हाइप्रेशन, ये दो रेंजेस होती हैं। और आप न्यूट्रल होके जो है जिस किसी चीज़ को देखने की कला आ जाए ना, मन से भी, दिल से या बुद्धि से, जैसा भी आप करो, तो आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो मेरे को ये भाई मुझे नॉलेज मिला, पहले मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसको बताया, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो महसूस करता, समझता है ना। और आपको कोई भी इच्छाएं हैं आपकी अपनी, तो वो आंखें बंद करके अपना ध्यान करें, अपने बाबा को, पितरों को, मास्टर्स को, गुरु मास्टर्स को, उनको करें। दे आर ऑलवेज विथ यू, तुम्हारे सामने खड़े हैं। आपने ऑलरेडी प्लान करके आए हैं, लेकिन बोलना गुरु याद दिलाते रहना, ताकि हम जिस पर्पस के लिए आए हैं, मैं जिस पर्पस के लिए आया हूँ, वो पर्पस जो है मस्त हो गए करूँ 100%, मैं 100%, पर स्ट्रेसफुल नहीं, रिलैक्स होके करूँ। स्ट्रेस हो तो गुरु स्ट्रेस नहीं देते हैं, वो आपको उतना ही करवाएंगे जितना आप केपेबल है। वो आपकी स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने के लिए वो ही जो है हर्डल्स रखते हैं। आप एक तरफ वो आपके लिए हर्डल्स रखेंगे कि आपको 10 मीटर ऊंचाई छलांगना, और पीछे से आपको ताकत भी वही देंगे कि इसको, विल आपकी होनी चाहिए, विल आपका होना चाहिए, बाकी वो दोनों चीज़ें वो करेंगे। ठीक है। संघर्ष में जीवन भी वो आपके लिए पैदा करेंगे, और उसके लिए आपको हिम्मत, रास्ता सब कुछ दिखाएंगे। करना आपको बोलेंगे, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मानो समय और स्थान नहीं होता है। ठीक है। इस संसार में होता है समय स्थान, हमारा जुड़े हैं, मैं सबके अंदर समाया हूँ, सब मेरे अंदर समाये हुए हैं। ठीक है। इसी तरह आप सबकी शुभकामना करता हूँ। एक बात बता देता हूँ, मेरे को याद आ गई, जब भी कोई स्त्री खाना बनाए ना घर की, कभी टेंशन में नहीं खाना बनाना, मतलब कोई चिंता है, टेंशन में नहीं, उस टाइम पर वो सब खाने का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और सेहत बिगड़ती है। क्रोध आ रहा तो बोलना आज मैं थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा डीप ब्रीदिंग लो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। पहले अपने आप को, अपने जो एनर्जी को, अपने आप को अपलिफ्ट करो और सब कुछ भूल जाओ, और फिर खाना बनाओ। और खाना बनाते वक्त ये भावना करो, सब समझदार बने, सबका भला, सब सुख शांति, आहा मज़ा मज़ा, मतलब समझदार बने, सब समझदार बने, जेंटल बने, जेंटल बिहेवियर हो, सबका पोलाइट बिहेवियर हो। जब वो स्त्रियाँ, माताएँ, बहनें ऐसा खाना बनाएगी ना, आदत लगी, तो ये मंत्र होता है, इसको वाइट मैजिक बोलते हैं। जैसा ब्लैक मैजिक होता है, आप बोलते हैं तो जल्दी याद आ जाता है आप लोगों को, वाइट मैजिक यही होता है। अब खाना बना तो ये भावना करते हैं कि खाना खाने के में लोगों की समझदारी बढ़े, लोगों में प्रेम, अपनापन, त्याग, संतोष बढ़े। जब ऐसा करेंगे तो थोड़े दिन में आपके घर, परिवार, रिश्ते का माहौल बदल जाएगा। तो इसी ज्ञान के साथ मैं अपनी समाप्त करता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम, जय बाबा दी।